नमस्कार दोस्तों, मार्गदर्शन पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों क्षमा चाहती हूँ, ये वीडियो आपको काफ़ी लेट मिल रहा है, परंतु कुछ परेशानी थी जिसकी वजह से आपको वीडियो नहीं मिल पा रहा था। जैसे कल आपको वीडियो देना था, कल भी नहीं हो पाया और आज भी इतनी लेट हूँ, तो उसके लिए क्षमा कीजिए। दोस्तों साल का ये दूसरा पुष्य नक्षत्र है और पुष्य नक्षत्र की विशेषता तब और अधिक बढ़ जाती है जब ये गुरुवार के दिन पड़ता है। दोस्तों इस दिन हम कोई भी कार्य करते हैं तो वो जो है वो सिद्ध निश्चित रूप से हो जाता है। तो देखिए वैसे तो पुष्य नक्षत्र जो है वह जैसे हर वार को पड़ता है और हर वार से पढ़ने से उसकी अलग अलग विशेषता होती है, पर जब ये नक्षत्र गुरुवार के दिन पड़ जाता है तो सोने पे सुहागा वाली बात हो जाती है। और दोस्तों आज का नक्षत्र जो है विशेष इसलिए भी है कि पुष्य नक्षत्र है, गुरुवार का दिन है और सर्वार्थ सिद्धि योग भी है। जैसा कि नाम में ही छुपा हुआ है सर्वार्थ सिद्धि, सब कुछ सिद्ध करने वाला ये योग है, ये मुहूर्त है। तो आज दोस्तों बात करेंगे बहुत ही बहुमूल्य 2 उपाय हैं जिनको करने से जीवन में किसी भी तरह की समस्या आ रही है आप उससे छुटकारा पा सकते हैं। नक्षत्रों में श्रेष्ठ पुष्य नक्षत्र, तो पुष्य नक्षत्र में माँ लक्ष्मी की कृपा भी प्राप्त की जाती है और उसके लिए बहुत कम मेहनत करनी पड़ती है। दोस्तों देखिए वैसे तो हम लोग कोई कभी भी पूजा पाठ करें उसका लाभ हमको प्राप्त होता ही होता है, पर जब वो विशेष संयोग आता है तो हम उसमें अगर पूजा पाठ करते हैं तो वो और हमें अधिक बढ़ कर के प्राप्त होता है। तो जैसे दोस्तों की खरीदारी करने के लिए धनतेरस का मुहूर्त होता है, अक्षय तृतीया होती है, वैसे ही गुरुवार का दिन और पुष्य नक्षत्र। तो इस मुहूर्त में अगर आप गाड़ी लेना चाहें और वस्त्र लेना चाहें, सोने चांदी खरीदना चाहें तो आप खरीद सकते हैं। वैसे तो दोस्तों सोना चांदी जो है बहुत महंगा है, जिसकी खरीदारी हम सभी हर समय तो करते नहीं हैं, परंतु अगर आपको अपने किचन का कोई सामान लेना हो, राशन लेना हो, तो इस समय लेंगे तो जो भी सामान आप खरीद करके अपने घर लाएंगे उसमें माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा हो जाती है। क्या नहीं करना है दोस्तों, तो आज के दिन देखिए ये बातें तो आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि किसी को तकलीफ नहीं देना चाहिए। हमारे द्वारा ये ध्यान रहे कि मन से, कर्म से या फिर वचन से किसी को भी कष्ट न हो। और अगर हमारे दरवाजे पे कोई याचक आता है मांगने वाला, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि यथाशक्ति हम उसे संतुष्ट कर सकें। तो इस नक्षत्र में नहीं दोस्तों, आपने कहते हुए भी सुना होगा कि ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। तो जब कोई हमसे मांगता है तो देखिए उसमें हमें भगवान की छवि दिखनी चाहिए और हमें उसे कोशिश करनी चाहिए कि अपनी शक्ति के अनुसार हम उसे जो दे सकें, जैसे संतुष्ट कर सकें, करना चाहिए। अब दोस्तों बात करेंगे इस नक्षत्र की कि इस नक्षत्र में जो विशेष उपाय है वो आप क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि ये नक्षत्र जो है शुरू कब हो रहा है। तो देखिए 25 फरवरी गुरुवार सुबह जो है 6:55 से 1:17 तक ये जो है गुरु पुष्य नक्षत्र का सबसे शुभ समय है और इस नक्षत्र में सर्वार्थ सिद्धि योग भी आपको प्राप्त हो रहा है। तो ये दोनों उपाय जो है इसी समय इसी मुहूर्त के अंदर ही आपको कर लेना है, विलंब नहीं करते हैं। दोस्तों देखिए ये उपाय या तो आप स्त्री हैं तो भी कर सकते हैं, पुरुष हैं तो भी कर सकते हैं। अब इस उपाय को करने के लिए ना तो आपको पैसे खर्च करने हैं, ना कोई मेहनत करनी है। अब उसके लिए आपको करना ये है कि आपको केले की जड़ चाहिए। केले की जड़ आप अगर धारण करेंगे तो पुखराज के समान आपको लाभ होगा। अब एक चीज़ और बता दूं कि आपको इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं करना है कि पुखराज के समान ये जो आप केले की जड़ को पहनेंगे वो लाभ करेगा या नहीं, क्योंकि ये बिल्कुल जैसे आप पुखराज धारण करेंगे वैसे ही केले की जड़ आपके लिए लाभप्रद होगी। अब जैसे पुखराज धारण करने से क्या होता है कि अगर बच्चा पढ़ाई में कमज़ोर होता है तो ज्ञान के देवता जो हैं, ज्ञान के गुरुदेव बृहस्पति माने जाते हैं। तो अगर ज्ञान चाहिए तो भी गुरु को याद किया जाता है, धन चाहिए तो भी गुरुदेव को याद किया जाता है। देखिए गुरुदेव की पूजा से बृहस्पति भगवान प्रसन्न होते हैं और बृहस्पति भगवान के साथ माँ लक्ष्मी आती हैं। विवाह में विलंब हो रहा है तो ऐसी मान्यता है कि गुरु ग्रह कमजोर होते हैं तो विवाह में विलंब होता है। तो उसके लिए तो ये रामबाण उपाय है कि अगर विवाह में किसी के विलंब हो रहा है तो केले की जड़ को धारण करने से ये समस्या दूर हो जाती है। बहुत अधिक कर्ज है तो मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि कर्ज को समाप्त करने का एक ही सबसे अच्छा उपाय है कि घर में धन आए। घर में धन जो है आएगा तभी जाकर के कर्ज उतर पाएगा। तो फायदे तो मैंने बहुत सारे आपको बताए। अब इस उपाय को कैसे आपको धारण करना है इस जड़ को। देखिए जब कोई उपाय आपको बताया जाता है और वो बहुत कम खर्च में होता है तो उसको धारण करने में कुछ नियमों का भी ध्यान देना चाहिए। तो बस इस जड़ को धारण करने में कुछ विशेष नियमों का आपको ध्यान देना है। अब वो नियम क्या है, देखिए आज मैं पहले ही आपसे कही हूँ कि मैं काफ़ी लेट हो गई हूँ क्योंकि कुछ परेशानी थी जिस वजह से मैं वीडियो नहीं दे पा रही थी और आज भी मैं लेट हूँ। तो आपको करना क्या है,
कि आपको अगर घर के गमले में केले का पौधा लगाए हैं या आसपास कहीं भी है तो आपको 1 लोटा ले जा करके केले के जड़ में 1 लोटा जल भर लेना है, साफ उसी तरह से जैसे आप देवता को जल चढ़ाते हैं। और 2 अगरबत्ती या फूल धूप बत्ती जो भी आप ले जाते हैं तो वो ले जाइए और केले की जड़ में वो जल गिरा दीजिए। और जल देने के बाद अगरबत्ती धूप बत्ती जो भी आप जलाते हैं जला करके भगवान से केले की जड़ से ये अनुमति मांगे कि हे देव जो है कल मैं आपकी जड़ को, जो आपकी इच्छा हो, जिस कामना के लिए आप इस जड़ को धारण करना चाहते हैं तो मैं धारण करना चाहता हूँ, मैं कल आऊँगा, आपकी स्वीकृति मुझे चाहिए। तो उनसे स्वीकृति लेकर के पैर छू करके वो जल गिरा करके धूप बत्ती जला करके जो मैंने बोला कि हे देव मुझे आपकी स्वीकृति चाहिए, मुझे आपके जड़ का थोड़ा सा हिस्सा ले जाना है, ऐसा बोल करके आपको अपने घर आ जाना है। अब जो मैंने आपको मुहूर्त बताया था कि 1 सुबह 6:55 से 1:17 के अंदर ही आपको उसी केले के जड़ के पास, केले के पेड़ के पास जाना था जहाँ से आप अनुमति लेकर के आए थे। अब उसमें से थोड़ी सी जड़ आपको अपने साथ चाकू वगैरह ले जाएं और उससे काट करके अपने घर लेकर आ जाएं। अब लेकर के आने के बाद जब आप कोई रत्न धारण करते हैं तो सबसे पहले उसको अभिमंत्रित करते हैं। तो केले का जड़ वैसे ही बहुत अधिक पावरफुल है, पर फिर भी इसको घर ले आने के बाद आपको एक भगवान विष्णु की फोटो मूर्ति जो भी आप रखे हो वहाँ पे एक गाय की घी का दीपक जलाना है। तिल के तेल का भी दीपक आप जलाएं तो कोई समस्या नहीं है, उसको भी जला लें। जलाने के बाद आपको इस जड़ को सबसे पहले साफ पानी से धो लें, फिर गंगा जल से धो लें और गाय का कच्चा दूध अगर मिल सके तो धो लें, नहीं मिले तो कोई समस्या वाली बात नहीं, परेशान ना हो कि नहीं धुलेंगे तो फिर कैसे होगा। आप गंगा जल और सामान्य जल से धो लें। धोने के बाद इसको एक प्लेट में रख लें और एक पीला कपड़ा, पीले कपड़े का आप आज ही इंतजाम कर लें। पीले कपड़े को थोड़ा सा काट लें और काट करके उसी के ऊपर ये जड़ को रख करके और भगवान विष्णु के सामने रख करके धूप बत्ती जला दें। अब बैठ करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र को आपको 108 की संख्या में जपना है। अब आप ये हो सकता है आपके पास कि माला ना हो, आप लोग ये प्रश्न करते हैं, तो माला नहीं है तो कोई समस्या नहीं है, आप अपने हाथों की उंगलियों पे जप लें या फिर जपने के लिए आप किसी भी तरह से उस संख्या को पूर्ण करें, यानी 108 की संख्या में ये जप कर लें। अब हो गया आपका जड़ जो है वो अभिमंत्रित हो गई। अब जिसको आपको पहनाना है, अगर किसी लड़के को जिसकी विवाह में विलंब है उनको पहनाना है, लड़की को पहनाना है, आपको स्वयं धारण करना है, तो अब उस जड़ को जैसे आप ताबीज बनाते हैं उस प्रकार से आप सिल लें और सिल करके उसको ताबीज बना लें। अब ताबीज बना करके आप चाहें तो इसको बाजू में डाल सकते हैं, गले में धारण कर सकते हैं, जो भी हो आप धारण कर लें। महिला हैं तो बस ये ध्यान दें कि आप पीरियड के समय इस जड़ को निकाल करके रख लेंगी और जब आप फिर से देव पितृ कार्य करने के लायक हो जाएंगी तो आप इस जड़ को गंगा जल से धुल करके और पुनः धारण कर लेंगी। और पुरुष है तो भी आप ये ध्यान दें कि जब आप शुद्ध हों तभी इस जड़ को धारण करें। और दूसरी चीज़ ये है दोस्तों कि बस इसी बात का आपको ध्यान करना, और ये आपका अनमोल जो रत्न के समान लाभ देने वाला ये पोखराज होता है, पोखराज रत्न की तरह ये जड़ जो है आपको लाभ देगी। तो दोस्तों ये कार्य आप आज के दिन यानी गुरु पुष्य नक्षत्र में कीजिए, क्योंकि दोस्तों प्रायः लोग समझ ही नहीं पाते हैं कि ये नक्षत्र जो इस नक्षत्र में जो कार्य किए जाते हैं तो ये नक्षत्र पड़ता कब है। पर मैं आपको हमेशा बताती रहती हूँ, आगे भी इस वर्ष 4 ऐसे नक्षत्र आने वाले हैं जिसमें से ये दूसरा है, तो और 2 आगे भी मैं आपको जानकारी देती रहूंगी और ऐसे ही अनमोल उपाय आपको बताती रहूंगी। अब बात करेंगे दूसरे उपाय की। तो दूसरा उपाय आपको सिर्फ और सिर्फ लक्ष्मी प्राप्ति और कर्ज समाप्त करने के लिए करना है। तो अगर चाहते हैं कि घर में धन की बरकत, देखिए घर में धन बहुत अधिक आता है और खर्च हो जाता है, तो उस धन को धन नहीं कहेंगे, धन उसी को कहेंगे जो बच जाता है, आपके खर्चे से अधिक हो जाता है उसको कहेंगे। तो अगर आपको घर में धन की बरकत करनी है और धन को कर्ज को समाप्त करना है तो उसके लिए आपको एक उपाय करना होगा। और इसी मुहूर्त में, जो मुहूर्त मैंने आपको बताया था, आपको माँ लक्ष्मी की तस्वीर के आगे 2 गुलाब के फूल चढ़ाना है। 2 गुलाब का फूल चढ़ा लीजिए, या फिर लाल अगर कनेर मिल जाता है, लाल अगर वो गुड़हल का फूल प्राप्त हो जाता है तो वो चढ़ा दीजिए। वैसे गुलाब का चढ़ाएंगे तो इससे माँ लक्ष्मी की कृपा होती है। और गुलाब की 2 अगरबत्ती या फिर धूप बत्ती आप माँ को जरूर जलाएं। आज के दिन इत्र जरूर समर्पित करें और कुछ मीठा बना करके भोग जरूर रखें। मीठे में माँ को खीर बहुत अधिक प्रिय होती है, तो खीर में आप साबूदाने की बना सकते हैं, मखाने की, चावल की खीर बना के माँ को अर्पित करें और 11 बार जो है कनक धारा स्त्रोत का पाठ करें। वैसे तो दोस्तों शंकराचार्य जी ने
ने कनकधारा स्त्रोत के द्वारा स्वर्ण वर्षा आकाश से कराई थी, परंतु ये कलयुग है, स्वर्ण वर्षा तो नहीं होगी, लेकिन हाँ इतनी आपको धन की आवश्यकता जितनी है उतनी आपको प्राप्त हो जाएगी। आप देखेंगे कि घर में बरकत होने लगेगी। एक बार फिर बता दूं तो ये महिमा जो है वो इस नक्षत्र की है कि इस नक्षत्र में सर्वार्थ सिद्धि योग पड़ रहा है, तो सर्वार्थ सिद्धि सब कुछ सिद्ध करने वाला है। तो इस नक्षत्र में आप ये कार्य अवश्य करें। और हाँ 11 बार अगर नहीं आप पढ़ सकते तो 11 बार उसको सुन लें। वैसे एक बार बता दूं आपको कि पढ़ना ज़्यादा श्रेष्ठ होगा, परंतु जो लोग कर ही नहीं सकते, नहीं पढ़ सकते, उनके लिए समस्या वाली बात नहीं है। वो कहीं भी मोबाइल में या टेप रिकॉर्डर में चला दें और उसको सुन लें, पर सुनना आपको ध्यानपूर्वक है। बातों पे जो भी मंत्र चल रहे हैं उनको आपको ध्यान से सुनना है। तो बस यही कार्य आपको करना है दोस्तों। इस पूर्णिया नक्षत्र का, अपुष्य नक्षत्र का आप लाभ जरूर लीजिए और उम्मीद करती हूँ दोस्तों जानकारी आपको विशेष लाभ देगी। मिलती हूँ इसी तरह के वीडियो के साथ। धन्यवाद।